आज के सेशन का जो मोटिवेशन है वो है, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। यह बात बहुत सही है साथियों। हमारे पूर्वजों में, हमारी कहावतों में, हमारी लोकोक्तियों में एक कहावत बहुत अच्छे से कही जाती है, और वो क्या है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप भी अपने दिमाग से किसी चीज को बहुत बड़ी समस्या मान लेंगे तो वो समस्या वाकई में विकराल रूप धारण कर लेगी। अदरवाइज, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में भय का भूत देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ होगा कि किसी ने कहा कि इस पेड़ के नीचे भूत है। अब आपको किसी ने कह दिया कि इस पेड़ के नीचे भूत है। गांव में ये बहुत अक्सर होता है। आजकल शहर के बच्चों को तो पेड़ ही दिखाई नहीं पड़ते, तो भूत तो कहां से दिखाई देंगे। गांव में ऐसा होता था कि गांव के रास्ते में, गलियारे में कहीं एक पीपल का पेड़ होता था, बरगद का पेड़ होता था, बड़ा सारा पेड़ होता था। अब वो पेड़ क्या करता था? हवा जब चलती थी तो उसके पत्ते चल 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 आपस में टकराते थे, और टकराने से ताली सी बजने की आवाजें आती थी। हमारे साथ क्या होता भाई, अगर वहां से जा रहे हैं और इस पेड़ के अंदर भूत है, बचपन में ऐसा कह के ऐसे डराते थे कि उस पेड़ के नीचे से टिड्डी मार के भागते थे। मेरा जैसा जो 4x4 आदमी है वो भी भागने की कोशिश करता था कि भाई निकल ले, इसके नीचे भूत है। लेकिन ये तो कॉन्शियसली मुझे किसी ने बताया था कि इसके नीचे भूत है इसलिए भाग ले। लेकिन बहुत सारी जगह जहां किसी को पता ही नहीं है, जैसे हम खड़े होकर देखते थे कि साइड में खड़े हो गए पेड़ की साइड में, अब पता चल रहा है एक अंकल जी बड़े आराम से आ रहे हैं, आकर के पेड़ के नीचे बैठ और गए, आराम से चद्दर डाली सो भी गए, आराम से तौलिया डाला मुंह भी ढक लिया और सो भी गए, आराम से छन के बाहर भी निकल लिए। फिर हम सोचते यार ये भूत बड़ा मतलब सेलेक्टिव प्रकार का है, बच्चों को देख करके तो पीछे दौड़ता है, और ये जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो इसके नीचे सो भी रहे हैं। तब बाल मन में ये बात समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ में आती है। और वो क्या है? भूत जो है ना वो मन का है। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के डर हैं, हम ये नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहे, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन अधिकांश जो आम जन आप और मेरे जैसे हैं जो कि स्वस्थ समझ के हैं, उनमें भी एक भूत होता है जो भय का होता है, जिनके मन में यह डर होता है कि यह चीज बड़ी टफ है। इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप कुछ भी कर रहे हो, लोगों की राय उस बारे में मत जानो। आपको लगता है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी से पूछा कि भाई साहब ये एग्जाम कैसा है, उन भाई साहब ने इतना डरा दिया कि आपको लगता है कि अब तो मैं बैठते ही फेल हो जाऊंगा। अधिकांश समय पर ऐसा ही होता है। बढ़िया जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो और अच्छे एग्जाम में जाकर के परेशान ही होते हैं, क्योंकि दुनिया उनको कह देती है ये एग्जाम बहुत टफ है। और एक भाई जिसकी किसी ने परवाह ही नहीं करी, वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यूं ही उड़ा के निकाल जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, किसी ने डराया ही नहीं था, है ना। तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनकी कही हुई बातों को अपने बाल मन पर मत आने दो। कोई आपसे कहता है कि ये टफ है, सुनो ही मत ना। अक्सर कहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं इस दुनिया में जो अपने आंख खुली रखते हैं, कान बंद रखते हैं, कि सुनना नहीं है, बस देखना है और करना है ना। तो आपसे भी गुजारिश है कि लोगों की राय पर मत जाइए, अपना पोटेंशियल पहचानिए और काम करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ में